नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक सोच पर आधारित कहानी सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके विचारों को नई दिशा देगी, बल्कि आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने में आपकी मदद भी करेगी। यह कहानी उस गहराई की है जो हमारे अंदर छिपी है, उस शक्ति की है जो हमारे अवचेतन मन में सोई हुई है। तो चलिए बिना देर किए अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित विस्तारपूर्ण प्रस्तुति। आपके अवचेतन मन की शक्ति एक प्रेरणास्पद दर्शन पर आधारित रचना है जो यह दर्शाती है कि हमारा जीवन हमारी अंतर्निहित सोच, भावनाओं और विश्वासों से गहराई तक प्रभावित होता है। लेखक इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि हमारी बाहरी दुनिया वास्तव में हमारे अंदर के विचारों में का ही प्रतिबिंब है। यदि हम अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक दिशा दें तो हम जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आत्मिक विकास में बड़े स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मानव मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया गया है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन तर्क करता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है। यह वह भाग है जिससे हम जागरूक होते हैं, जबकि अवचेतन मन एक शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति है जो हमारी आदतों, भावनाओं और आत्म छवि को संचालित करता है। अवचेतन बिना किसी तर्क के उस विचार को स्वीकार कर लेता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं या गहराई से महसूस करते हैं। यही वजह है कि सकारात्मक सोच, आत्मसंवाद और मानसिक कल्पना, विजुअलाइजेशन जैसे अभ्यास हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। मर्फी का मानना है कि विचार बीज के समान होते हैं और अवचेतन मन वह भूमि है जिसमें उन्हें बोया जाता है। यदि आप डर, चिंता और असफलता के विचार बोते हैं तो वैसा ही जीवन अनुभव करते हैं। लेकिन यदि आप विश्वास, प्रेम और आत्मबल के बीज बोते हैं तो आपका जीवन उन्नति, आनंद और संतुलन से भर सकता है। यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक है, जैसा बोएंगे व्यवसाय में वैसा ही पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को यह सिखाया जाना चाहिए कि वह अपने विचारों का स्वामी बने, उनका सजग चयन करे। विश्वास, फेथ, इस दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी विचार पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो वह विचार अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करता है और क्रियान्वयन शुरू हो जाता है। विश्वास कोई अंध आस्था नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके मानसिक निर्देश को अवचेतन में स्थापित करती है। जब आप यह सोचते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे भीतर समाधान की शक्ति है, मुझे अपनी मंजिल मिल रही है, तो यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, वे मानसिक आदेश बन जाते हैं जो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में बदलने लगते हैं। मर्फी का उदाहरण आधारित दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है। वे जीवन के कई क्षेत्रों में अवचेतन मन की शक्ति को लागू करने की विधियां बताते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे समझाते हैं कि मानसिक अवस्था शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि मैं बीमार हूं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वह विचार शरीर को उसी के अनुसार प्रभावित करता है। लेकिन यदि व्यक्ति यह कहे, मेरे भीतर स्वास्थ्य की शक्ति है, प्राकृतिक ऊर्जा मुझे उपचारित कर रही है, तो शरीर में सकारात्मक रासायनिक और हार्मोनल प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होने लगती हैं। धन और आर्थिक समृद्धि की बात करें तो मर्फी यह स्पष्ट करते हैं कि पैसा कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की ओर से दिया गया एक साधन है जिसे सही सोच और सेवा के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि व्यक्ति यह मानता है कि पैसा बुराई की जड़ है या मैं कभी समृद्ध नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन उसी नकारात्मक धारणा के अनुसार जीवन को रचता है। इसके विपरीत, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से यह सोचता है, पैसा मेरे जीवन में सहजता से आता है, मैं ईमानदारी से समृद्ध हो रहा हूं, तो उसका अवचेतन उसे उन अवसरों, संपर्कों और निर्णयों की ओर ले जाता है जो उसे आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं। रिश्तों की गुणवत्ता भी हमारी आंतरिक सोच पर निर्भर करती है। मर्फी बताते हैं कि जब हम स्वयं को प्रेम और सम्मान के योग्य मानते हैं तो यह ऊर्जा हमारे व्यवहार में झलकती है और हमारे आसपास के लोग भी उसी भाव से हमारी ओर आकर्षित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को हीन, अकेला या अस्वीकार्य मानता है तो उसके रिश्ते भी टूटे फूटे रहते हैं। लेकिन जब कोई यह सोचना शुरू करता है, मैं दूरों के लिए प्रेम, करुणा और मित्रता का स्रोत हूं, तो वह अपनी ऊर्जा को बदल देता है और इस ऊर्जा से उसके संबंधों में मधुरता आती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि सोने से पहले की अवस्था में हमारा अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि दिन भर की घटनाओं के बाद जब हम शांत और विश्राम की अवस्था में होते हैं तो जो विचार हम दोहराते हैं वे सीधे अवचेतन में प्रवेश करते हैं। यदि हम नकारात्मक खबरों, चिंता या गुस्से में सोते हैं तो अवचेतन उसी विचार को आत्मसात कर लेता है। लेकिन यदि हम सोते समय यह सोचें, मैं शांत हूं, कल का दिन सफलता से भरा होगा, मेरी हर कोशिका संतुलन में है,
तो ये विचार रात भर अवचेतन में काम करते रहते हैं और जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। डर, असफलता और हीनता के विचार अवचेतन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मानसिक बाधाएं व्यक्ति को अपने ही भीतर बंदी बना लेती हैं। मर्फी बताते हैं कि डर वास्तविकता नहीं, बल्कि एक मानसिक चित्र है। जब आप बार बार किसी चीज से डरते हैं, जैसे असफलता से, तो आप उस डर को ऊर्जा देते हैं और अवचेतन उसे सच मानकर वैसा ही परिणाम रचता है। इसलिए डर को पहचानना, उसका सामना करना और स्वयं को नए विश्वासों से भरना आवश्यक है। सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर आत्मसंवाद विकसित करना चाहिए। यह आत्मसंवाद जो हम खुद से करते हैं, अवचेतन के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हम दिन भर में यह दोहराते हैं, मैं असफल हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तो वही विचार सच बन जाते हैं। लेकिन यदि हम सकारात्मक प्रेरक वाक्य बार बार बोलते हैं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे भीतर शक्ति है, तो यह आत्मसंवाद हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखार देता है। कल्पना शक्ति, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, मर्फी के अनुसार अवचेतन को प्रभावित करने का सर्वोत्तम उपाय है। जब आप किसी लक्ष्य, घटना या स्थिति को बार बार मानसिक रूप से देखते हैं, जैसे वह अब भी घट रही हो, तो आपका अवचेतन उसे साकार करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई छात्र यह कल्पना करता है कि वह परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर रहा है, मंच पर खड़ा होकर प्रमाण पत्र ले रहा है, तो यह दृश्य अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है और उसकी सोच, पढ़ाई और आत्मविश्वास को उसी दिशा में ढाल देता है। क्षमा की शक्ति को मर्फी ने गहराई से समझाया है। जब हम किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या रखते हैं, हमारे मन और शरीर को भीतर से क्षति पहुंचाता है। क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना होता है। यह न तो सामने वाले को लाभ देता है, न ही उसे न्याय देता है। यह हमें ही मानसिक और आत्मिक रूप से मुक्त करता है। जब हम प्रतिदिन यह सोचते हैं, मैं सभी को क्षमा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, तो यह वाक्य अवचेतन को शांतिपूर्ण बनाते हैं और भीतर की घुटन को समाप्त करते हैं। मर्फी यह भी बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब हम उस उद्देश्य को समझते हैं और अपने विचारों तथा कार्यों को उसी के अनुरूप ढालते हैं, तो हमारा जीवन दिशा और अर्थ से भर जाता है। हमारा अवचेतन मन उस दिशा में सहायक बनता है और हमें उन अवसरों, संपर्कों और प्रेरणाओं की ओर ले जाता है जो हमें उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करते हैं। इस पूरी शिक्षण प्रणाली का सार यही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। यदि हम अपने विचारों को सजगता से चुनें, अपने आत्मसंवाद को सकारात्मक रखें और अपने अवचेतन मन को सही निर्देश दें, तो हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम सच में चाहते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और जीवन के सूक्ष्म नियमों का संयोजन है। आपके अवचेतन मन की शक्ति केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारे भीतर वह शक्ति है जो हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है। यह विचार, यह चेतना, यह अभ्यास यदि सतत किया जाए, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। यह आंतरिक शक्ति को जागृत करने का आह्वान है और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें ऐसी और भी प्रेरणात्मक कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सकारात्मक विचार और जीवन बदल देने वाले संदेश के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। धन्यवाद।